हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संज्ञा तथा उसके भेद। पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे और फिर उसके भेदों के बारे में जानेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक पिक्चर बनी हुई है और इससे रिलेटेड कुछ वाक्य बनाए हुए हैं। जैसे सलीम आज आगरा से वापस आया, दिनेश आज कार से घर गया। ये जो ब्लू ब्लू कलर के शब्द हैं, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे पर तथा दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। उन लोगों को बुराई करने में खुशी मिलती है। हैरिस ने अपना बचपन गरीबी में ही गुजार दिया। परिश्रम और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आपने देखा कि ये जो मोटे अक्षर छपे हुए हैं, उसमें किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव या गुण आदि के नामों की ओर संकेत कर रहे हैं। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे व्यक्तियों के नाम कौन कौन से थे? सलीम, दिनेश, हैरिस। स्थानों के नाम थे आगरा, गुवाहाटी, दिल्ली, किनारा। और नदियों के नाम में ब्रह्मपुत्र और यमुना। वस्तुओं के कार, घर, नदी। और भाव या गुण के नाम में था बुराई, खुशी, ईमानदारी, परिश्रम, सफलता। और अवस्था के नाम में था बचपन और गरीबी। तो व्याकरण में नामों को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के बारे में तो हम क्लास सेकंड या थर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का जो किसी व्यक्ति का नाम, प्राणी, वस्तु या जगह या कोई भी भाव है उसके, इस सब नामों से हमें संज्ञा के बारे में पता चलता है। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये सभी जानते हैं आप लोग। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा भी इसी के अंतर्गत आती है। तो पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं, यानी ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन। अब जैसे व्यक्तियों के नाम में जो प्रॉपर नाम आ रहा है, जैसे रशीद, शबनम, कैत, तो कोई भी नाम आ सकता है। राम, रहीम, मोहित, सोहित, कोई भी नाम व्यक्तियों के नाम में। प्राणियों के नाम में आ जाएगा, जैसे कामधेनु, ऐरावत आदि। वस्तुओं के नाम में जैसे कि गोदान, गंगा, यमुना, वैजंत, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब होती हैं वस्तुएं। और स्थान यानी जगहों के नाम में स्कूल, मुंबई, पार्क, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी। और देशों के नाम में देश के नाम आते हैं, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, इटली आदि। से ये होते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, झुंड अर्थात एक से अधिक के होने का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक शब्द कहे जाते हैं। जातिवाचक में होता है जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे हाथी, शेर, पेड़, फल। ये सारे फलों को फल ही कहते हैं, प्रॉपर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है। तो जातिवाचक होते हैं कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं, जैसे द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक, क्योंकि इन दोनों के उपवर्गों में आने वाले शब्द एक से अधिक इकाइयों की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।